टेंस का सीरीज अभी चल रहा है। टेंस का सीरीज का ये 3rd वीडियो है। इसके पहले हम लोग प्रेजेंट टेंस का 4 भाग पढ़ लिए हैं, पास्ट टेंस का भी 4 भाग पढ़ लिए हैं। ये फ्यूचर टेंस का 4 भाग आज हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले जिस तरह से हम लोग प्रेजेंट टेंस में पढ़े थे कि प्रेजेंट टेंस का 4 सब काइंड होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, एज सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह से सीक्वेंस में हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं और ये सीक्वेंस हमको हमेशा याद भी रखना है कि 1 by 1 किसके बाद क्या आता है, क्योंकि यही रूल आपका एक्टिव पैसिव में काम आने वाला है। इसीलिए बार बार हम इस चीज़ को रटा रहे हैं कि किसके बाद क्या आता है। तो आज हम लोग फ्यूचर टेंस का जो 4 सब काइंड होता है उसको एग्जाम्पल के माध्यम से जो रूल्स होता है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले पहला रूल क्या होता है, अगर हम सिंपल फ्यूचर टेंस का बात करें तो सिंपल फ्यूचर इन द सेंस कि जो काम आने वाला समय में होने वाला है। फ्यूचर का मतलब हमको यही पता है, जनरली हम लोग यूज करते हैं फ्यूचर टेंस का कि जो काम आने वाला भविष्य में होगा। भविष्य किसको पता, भविष्य मतलब आने वाला समय। आने वाला समय को हम लोग अनुमान लगा लेते हैं कि कोई भी काम हम भविष्य में अगर करने वाले हैं तो भविष्य काल है, ठीक है। इसी को हम लोग फ्यूचर बोलते हैं। जैसे आई शैल गो टुमारो, टुमारो इन द सेंस कि हम कल कौन सा कल, 2 तरह का कल होता है, एक होता है यस्टरडे, होता है टुमारो। यस्टरडे का मतलब होता है जो बीत गया, वो भूतकाल हो गया, और जो आने वाला कल है उसको टुमारो बोलते हैं। तो जो टुमारो आ गया इसका मतलब वो काम फ्यूचर टेंस में होना है। तो जब फ्यूचर टेंस में है तो हम अगर सिंपल बोलते हैं आई गो टुमारो तो ये सेंटेंस हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि यह बात हो रहा है फ्यूचर का। तो जब फ्यूचर का बात होगा तो क्या लग जाएगा, सेल लग जाएगा। यही एक नियम है। और ये सेल क्या है, सेल आपका हेल्पिंग वर्ब है। सेल से ही जब शुड बन जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, हेल्पिंग वर्ब का मॉडल बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए 2 चीज आएगा, एक आएगा आपका सेल, एक आएगा विल। ये 2 चीज को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं क्योंकि दोनों जगह सेल और विल आता है। अब कहाँ सेल का यूज कहाँ कर रहा है, कहाँ विल का यूज करना है। जनरली अभी जो हम लोग देख रहे हैं मॉडर्न ग्रामर में जनरली हर जगह विल का यूज हो रहा है। सेल को बहुत जगह ड्रॉप कर दिया गया है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं तो पीछे क्या होता था ना कि सेल और विल 2 हेल्पिंग वर्ब होता था, और सेल का यूज होता था जैसे कि जनरली फर्स्ट पर्सन के लिए, फर्स्ट पर्सन इन द सेंस आई, वी, ठीक है। इस तरह का जब आपका सब्जेक्ट आता था तो वहां पर हम लोग यूज करते थे सेल का। लेकिन अभी अगर हम आई के साथ विल भी बोल देते हैं तो ये सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगा। लेकिन विल का एक और सेंस आता है। एक और सेंस क्या आता है कि जब कोई काम निश्चितता है, जब किसी काम में निश्चितता है कि वो काम होगा ही, जैसे आई विल स्टडी, समझ में आ रहा है, ये सेंटेंस में एक निश्चितता है, एक डेडिकेशन है। तो जब किसी सेंटेंस में निश्चितता है, कुछ मतलब स्पेशल वर्क का बात करेंगे, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है उस काम को करने का, वहाँ पर हम लोग बेसिकली विल का यूज करते हैं। अगर वहाँ पर हम सेल भी लगा देते हैं तो रॉन्ग नहीं है, विल भी लगा देते हैं तो रॉन्ग नहीं है। ये चीज़ क्लियर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन एक चीज़ और है, अगर हमको मान लीजिए आई है और आई के साथ विल अगर हम लगा देते हैं असर्टिव के सेंस में तो वो सही है। लेकिन अगर उसको हम इंट्रोगेटिव सेंस में बनाते हैं तो हम सेल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। वो एप्रोप्रिएट मतलब करेक्ट होगा। करेक्ट ऐसा नहीं कि विल आई करके अगर सेंटेंस बनाते रॉन्ग होगा, ऐसा नहीं। लेकिन अगर बारे बोलेंगे कि ज़्यादा ट्रू कौन सा होगा, ज़्यादा करेक्ट कौन वाला होगा, तो सेल अगर लगा देते हैं तो वो वाला सही होता है। यहाँ तक बात क्लियर है, सेल विल में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जैसे आई शैल गो टुमारो, इसी का अगर हम इंट्रोगेटिव बना देते हैं तो क्या होता है, सेल आई गो टुमारो। यहाँ पर हम आई विल गो टुमारो भी लिख सकते थे, रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव में हमको सेल ही देना है, ये ज़्यादा सुटेबल है। अब इसका अगर हम बनाएंगे क्या, इसका हम बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंस। आई शैल नॉट गो टुमारो, कल ही हम लोग बात किए थे कि अगर आपके पास हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, अगर आपके पास हेल्पिंग वर्ब है तो आप नॉट के पहले उस हेल्पिंग वर्ब को लगा दीजिए। अगर आपके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो क्या लगेगा, डू और डज लगेगा, जो हम लोग प्रेजेंट टेंस में लगाए थे और पास्ट टेंस में डिड लगाए थे, ठीक है। क्योंकि डू डज डिड ये डू का वर्ब फॉर्म्स है। ये बात हम लोग कल ही कर चुके थे। अब यहाँ पर एक सेंटेंस यहाँ पर है, आई एम लिविंग फॉर गोवा टुमारो। यहाँ पर देखिए टुमारो यानी कि भविष्य में होने वाला है काल,
लेकिन ये काम जो है ना प्रेजेंट का कंटिन्यूअस में बताया गया है। तो जब कोई काम भविष्य में होने वाला है तो उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन ये सेंटेंस आएगा सिंपल फ्यूचर टेंस में। जैसे आई एम लिविंग फॉर गोवा टुमारो, हम कल गोवा के लिए निकल रहे हैं, ठीक है, निकल रहे हैं इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस का बात कर रहा है, रहे हैं इसका मतलब कंटिन्यूअस का बात कर रहा है, लेकिन वो सारा काम शिफ्ट हो जा रहा है कल के ऊपर, तो फिर फ्यूचर टेंस हो जाएगा। इस तरह का भी सेंटेंस आएगा तो ये सिंपल फ्यूचर टेंस में आएगा। दे विल प्ले विथ अस, यहाँ पर विल लगा क्योंकि यहाँ पर दे है। इसका अगर हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद आपका जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम इसका नेगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव में विल, दे विल और उसके जस्ट बाद नॉट और बाकी जो आपका ऑब्जेक्ट है वर्ब के बाद। सिंपल रूल है, सिंपल फ्यूचर टेंस, इसका मतलब है कि सिंपल रूल्स, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है नहीं। अब अगर हम बात हैं सेकंड नंबर में, सेकंड नंबर में जैसा हम लोग बाकी में पढ़े थे वही चीज है, क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, जब कोई काम लगातार चल रहा है, लेकिन कब का बात कर रहेगा, फ्यूचर में, जब वो काम फ्यूचर में लगातार होगा, ठीक है। जैसे द फार्मर विल बी प्लॉकिंग द फील्ड, मतलब किसान जो है वो अपने खेतों में हल चला रहे हैं। कब चला रहे हैं, चलाएंगे, जब फ्यूचर में जब होगा ना उस समय का बात कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है कि जब हमें कंटिन्यूअस आ रहा है तो कंटिन्यूअस में तो ये रूल फिक्स है, सब जगह हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं कि वर्ब का फोर्थ आईएनजी फॉर्म लगता है, और यहाँ पर ये आपका हेल्पिंग वर्ब जो पहले से है, इसमें अगर कंटिन्यूअस का बात कर रहा तो बस हमको बी लगा देना है। यही एक रूल है, और कोई रूल है नहीं। जो हम लोग प्रेजेंट में पढ़ते आ रहे हैं वही रूल है, सब्जेक्ट लगेगा ही, हेल्पिंग वर्ब शैल विल लगेगा ही, बी फोर लगेगा ही, और ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसमें एक्स्ट्रा चीज हो रहा है ऐड बी, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस विल या सेल, साथ में बी, उसके बाद आपका बी फोर और फिर ऑब्जेक्ट। अब इसी का अगर इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब आपका पहले आ जाएगा, विल द फार्मर बी प्लॉकिंग द फील्ड, ठीक है। अब यहां पर देखिए, द ट्रेन विल बी लिविंग सून, ट्रेन बहुत जल्द छूटने वाली है, ठीक है। तो ये छूटने वाली है, ये क्या बता रहा है, फ्यूचर टेंस बता रहा है, इसलिए यहां पर विल भी लगा दिया गया। इसका इंट्रोगेटिव इस तरह से होगा, विल द ट्रेन बी लिविंग सून। समझ में आ गया, इंट्रोगेटिव भी बता दिए, नेगेटिव भी बता दिए। अब क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब क्या होता है कि वो काम परफेक्शन होगा, लेकिन कब, फ्यूचर में। तो जब परफेक्शन है तो परफेक्शन में हमेशा हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि V3 लगेगा। V3 का यूज कब होता है कि जब वर्ब हो गया है ना। अब यहाँ पर फ्यूचर है तो फ्यूचर में भी वही चीज लगेगा, लेकिन उसके पहले एक नियम है हैव का। अब यहाँ पर एक चीज आपको नोटिस करना है कि यहाँ पर कहीं भी हैज नहीं आएगा, कहीं भी आप देख रहे हैं हैज का यूज नहीं, हैज का यूज कहीं नहीं होगा। इसमें यही है कि थोड़ा सा रूल्स कम है, जैसे हैज, कहीं हैव, जो हम लोग प्रेजेंट टेंस में पढ़े थे, यहाँ पर सब जगह आपको हैव यूज करना है। देखिए फ्यूचर परफेक्ट क्या है कि द फार्मर विल हैव प्लॉक्ड द फील्ड, मतलब क्या है कि इसमें चूंकि भविष्य में होने वाला है काम, इसलिए विल लगा है, और वो काम में परफेक्शन भी दिखा रहा है। तो जब परफेक्शन दिखा रहा है तो हैव लगा देंगे, और V3 तो लगना ही है। इसका अगर हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगा, बाकी आपका सब समान रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत। आई विल हैव टॉक टू माई सिस्टर। अब यहां पर देखिए ये क्या है, टॉक्ड है यानी कि V3 है, कंटिन्यूअस है इसलिए विल भी लगेगा, और साथ में परफेक्ट भी है ना, तो परफेक्ट है इसलिए आपका हैव लग गया। सेम यहां पर शैल, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, बाकी एज इट इज, ठीक है। वी विल हैव रिटायर्ड बाय दिस ईयर 2025, 2025 तक वो रिटायर हो चुके होंगे, हो चुके होंगे। तो इस तरह से क्या हो रहा है, हो चुके होंगे यानी कि परफेक्शन भी बता रहा है और फ्यूचर का भी बात कर रहा है, इसलिए यहां पर कंटिन्यूअस के लिए विल भी लगा है, सॉरी कंटिन्यूअस के लिए नहीं, फ्यूचर के लिए, फ्यूचर टेंस है ना, इसलिए विल लगा है, और परफेक्ट के लिए हैव लगा है। इसका अगर हम बात करें इंट्रोगेटिव तो ऐसे होगा। नेक्स्ट क्या है, द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब यहाँ पर परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस भी है। ये नियम हम लोग इसके पहले भी पढ़े थे कि जब आपका परफेक्ट होगा तो परफेक्ट में क्या होता है, परफेक्ट में आपका हैव लगता है, और जब कंटिन्यूअस होगा तो वर्ब का एनजी फॉर्म लगता है।
दो नियम तो हम लोगों को पहले से पता है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। अब सी विल हैव बीन क्यों आया, क्योंकि हैव परफेक्ट शो कर रहा है और बीन क्या शो कर रहा है, कंटिन्यूअस शो कर रहा है। ये हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं कि जब आपका कोई कंटिन्यूअस काम रहेगा तो क्या रहेगा, बीन लग जाएगा। बाकी आपका ये V4 है। सी विल हैव बीन लर्निंग म्यूजिक फॉर 2 hours। ठीक है, अब इसका अगर हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो ये है तरीका, दे विल हैव बीन लिविंग एट रांची फॉर 5 years। यहां पर समझ में आ रहा है, विल क्यों लगा, क्योंकि कंटिन्यूअस में फ्यूचर में है। हैव क्यों लगा, क्योंकि ये परफेक्ट का बात कर रहा है। बीन क्यों लगा, क्योंकि ये कंटिन्यूअस का बात कर रहा है, और जब कंटिन्यूअस का बात कर रहा है तो फिर क्या हो जाएगा, V4 हो जाएगा। बाकी सब ये सब आपका 4-5 years, 4 क्या हो गया, ये प्रीपोजिशन हो गया, और ये आपका ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ये आपका रांची कहाँ रहेगा, आने वाला 5 साल के बाद वो रांची में रहेगा। तो इस तरह से आपका फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर टेंस में बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, नॉर्मल रूल है। रूल क्या है, विल का, शैल का, परफेक्ट हो गया तो हैव लग गया, हैज़ तो है नहीं, मतलब ये चीज़ आपको याद भी नहीं करना है, बहुत ही ईजी है। फ्यूचर टेंस बहुत ही ईजी, बस फ्यूचर टेंस में यही होता है कि पता चल रहा है कि वो काम आने वाला समय में होने वाला है, होगा, तो वो फ्यूचर टेंस है। और ये कुछ सिंपल सा रूल है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब नेक्स्ट हम लोग का जो टेंस का क्लास होगा उसमें हम लोग रिवीजन करेंगे। कैसे रिवीजन करेंगे, तो टेंस बेस्ड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे 1 by 1। और इसमें क्या होगा, टेंस बेस्ड मतलब प्रेजेंट टेंस बेस्ड,